आज का जो विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, शमशेर खरकड़ा का 2009 में जो जन्म हुआ था बतौर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, वो कांग्रेस की लूट और जुलूट के खिलाफ पैदा हुआ था। और कल सामान्य गांव की तपोभूमि में दीपेंद्र हुड्डा, सुपुत्र भूपेंद्र हुड्डा, उसके साथ में झूठ और लूट के सौदागर आनंद सिंह दांगी, इन्होंने एक बहुत बड़ा झूठ कल बोलने का काम किया कि रेल 2012 में 80 करोड़ तक रेल लाइन कांग्रेस लेके आई, भूपेंद्र हुड्डा लेके आया, दीपेंद्र लेके आया। आज मैं आपके सामने 2012 के टीएमसी के पास रेल मंत्रालय था, 9 से 11 तक ममता बनर्जी जी थी रेल मंत्री, उसके बाद दिनेश त्रिवेदी थे। दोनों के पास में केडी सिंह जी के साथ कई बार गया इस 80 रोहतक रेल लाइन को लेके, और बार बार जाने के बाद इसको जो है बजट में डलवाने का, पास करवाने का काम किया। और उसके बाद जब केडी सिंह खरकड़ा में आए फरवरी 2012 में, वो विजुअल भी मैं दे रहा हूं आप लोगों को, वो कहते हैं कि भाई रेल लाया शमशेर खरकड़ा। और ये सवाल पूछने वाला भी केडी सिंह से इत्तेफाक से यही नरवाल जी पत्रकार थे जिन्होंने कल सवाल पूछा था रेल के बारे में दीपेंद्र हुड्डा से, और यही सवाल आज शमशेर खरकड़ा से 2023 में पूछ रहे हैं। इन्होंने ये सवाल कल पूछा था, इन्होंने ये सवाल 2011 में पूछा था, और उन्होंने कहा था रेल लाया शमशेर खरकड़ा। और आज ये झूठ सामान्य की तपोभूमि पर इतनी बड़ी झूठ बोलना कि रेल जो है भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र लेके आए। और मैंने कहा था कि ये जो पत्थर है चुनाव से पहले, ये 80 संतरों में रख गए, जमीन एक्वायर नहीं हुई, एक पैसा भी हरियाणा के बजट में प्रावधान नहीं है। 2012 में, 13 में, 14 में, 11 में कहीं नहीं है। 2015 के बजट में वो विजुअल भी मैं मीडिया के सामने रखूंगा कि बजट भाषण में हमारे उस टाइम के तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु बजट भाषण पढ़ रहे हैं, उसमें 3290 करोड़ रुपए, 89 करोड़ रुपए का प्रावधान 80 रोहतक रेल लाइन के लिए किया गया। वो पैसा आया, और वो पैसा आया तो रेल आई, रेल की टेस्टिंग हुई और सीटीबाजी। उससे पहले एक और झूठ बोला था भूपेंद्र हुड्डा ने, इस बात से दुखी होकर कि रेल आवेगी, सीटी बाजेगी, खरकड़ा स्टेशन पर उतरूंगा। मेरे को जब केडी सिंह ने सवाल किया, खरकड़ा जी आप सरे नहीं लेते, मगर सरे तब लूंगा जब रेल आवेगी, सीटी बाजेगी। तो आज इसका श्रेय लेने का मुझे पूरा पूरा नैतिक अधिकार है। आज मैं इसका श्रेय लेना चाहता हूं कि मैम 24 हटगामा और ये जो प्रेस मेरे सामने बैठी है, इसकी मौजूदगी में, इसकी गवाही में, ये रेल की लड़ाई मैम 24 हटगामा की योद्धाओं ने, हमने लड़ी और रेल लेके आए ममता बनर्जी, टीएमसी के दिनेश त्रिवेदी ममता बनर्जी से लेके आए, और पैसा मनोहर लाल जी ने दिया, और ये रेल तब आई। अरे कांग्रेसियों, तुम तो एक बात के लिए मशहूर थे कि झूठ झूठ और केवल झूठ। इस इलाके में भूपेंद्र हुड्डा ने सवाए अपनेपन के नाम पर ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। आनंद सिंह दांगी ने लूटने के अलावा कुछ नहीं किया। सरकारी दफ्तरों में महीना तो दूर हफ्ते लिए जाते थे, और आज इतनी साफ सुथरी सरकार पर लांछन लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हॉस्टल तो बन गया। ये जो हॉस्टल है साई का, ये हरियाणा सरकार के पैसे से इसलिए बना था कि साई की स्कीम, इन्होंने पलंग पलंग दावे किए थे कि साई का यहाँ बहुत बड़ा सेंटर आएगा, उसके लिए हॉस्टल पहले ही हरियाणा सरकार ने बढ़ा दिया, और वो साई सेंटर आज तक नहीं आया। और एक और झूठ बोली जाती है कि एयरपोर्ट आ रहा था यहाँ। मैंने मोदी जी से कहा कि मोदी जी ये एयरपोर्ट जेवर में क्यों चला गया? मैम का कभी भी एयरपोर्ट कहीं भी किसी भी कागज में, किसी भी किताब में अगर पास हुआ दीपेंद्र हुड्डा दिखा दे, तो मैं राजनीति में जो बड़े से बड़ी सजा ये पत्रकार ने लेने के लिए तैयार हूं। केवल प्रपोजल गई थी, और प्रपोजल गई थी 5-4, उन 5-4 प्रपोजलों में से वहां की लैंड की टेस्टिंग, बीयरिंग कैपेसिटी
ये सारी चीजें टेस्ट करने के बाद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर जो जमीन इस स्टैंडर्ड पर पास हुई, वहां जो है ये गया। और ये जो जेवर का जो एयरपोर्ट है, ये तो कांग्रेस के टाइम में ही जा चुका था। मोदी जी ने तो केवल बढ़ाया है। ये तो पास जेवर का जो हुआ था 2014 से पहले हो चुका था। दीपेंद्र जी नादान बच्चे, आपको इतना भी याद नहीं, यादाश्त इतनी कमजोर होगी कि हमारे जैसे बूढ़े आदमी की तो कमजोर हो जाए तो कोई बात समझ में आती है। आज इतनी बड़ी झूठ देख के मुझे तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, आप लोगों को बुलाना पड़ा। आज ये मकसद था मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का कि दो बहुत बड़ी झूठ बोली गई, साई सेंटर की तीसरी झूठ बोली गई। और कहते जी बिना पत्थर के तो कोई रेल मंत्री पत्थर रख ही नहीं सकता, पत्थर तो म्युनिसिपल कमेटी के साथ में भूपेंद्र हुड्डा जी आपका पत्थर लगा हुआ है पार्क का, उस पर कुत्ते मुतन लाग रहे। आज तो ये जो है उस पत्थर पे कुछ भी ना होया। और इसे तो कांग्रेस के मैं सैकड़ों पत्थर दिखा सकता हूँ जहां कुछ नहीं हुआ। और इसे जो पत्थर है, इसकी इस तरह की घोषणाएं बहुत हैं। आपने जाते जाते ये घोषणा की थी कि किसान को मुआवजा 10,000 दे दो, कभी 5,000 से ज्यादा दिया नहीं। जाते जाते कई घोषणाएं गुहाड़ा में करके गए थे। आपने 9 साल क्या किया, आपने 10 साल क्या किया? 10 साल आप मुख्यमंत्री थे, आज तरह तरह की झूठ बोलते हो। आज आप कहते हो मैं पेंशन 5,000 करोड़ रुपए कर दूंगा, उस दिन क्यों ना कर दी? आज कहते हो सिलेंडर महंगा हो गया। सिलेंडर तुम्हारे हिसाब से अगर 500 रुपए भी था 2014 में, तो 19 में कितना हो गया? 19 में हो गया 1,000 रुपये, और वो 23 में कितना हो गया? 2,000 रुपए। इसका मतलब तो आप सिलेंडर 2,000 का बेच रहे थे, हम 900 रुपए का बेच रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हो सिलेंडर महंगा हो गया। उस टाइम जो है डीजल का तेल 73 रुपए मेरा खरीदा हुआ है 14 में, 12 में, 13 में, और उसके बाद मोदी जी इसको 45-44 तक लेके आए। और आज अगर 90 है तो कुर्सी महंगाई बढ़ेगी। महंगाई देखनी है पाकिस्तान में, देखो जहां खा रहा है 300 साढ़े 300 रुपए डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हाहाकार मच रही है पूरी दुनिया में। आज मोदी जी का सशक्त नेतृत्व, आज मोदी जी की जो पकड़ है दुनिया में और देश में, आज उसका नतीजा है पूरी महंगाई कंट्रोल पर, देश पूरे प्रगति के पथ पर है। हमारी जीडीपी आज भी 6-7% है, लोगों की तो माइनस में है, 0 पर है। सर अगर महम की बात करें, महम के विकास की, तो कल दीपेंद्र हुड्डा जी से भी सवाल किया था कि 10 साल उनकी सरकार रही और अब 9 साल से भाजपा की सरकार है। यहाँ का जो नागरिक अस्पताल है उसकी समस्या आज भी ज्यों की त्यों है। यहाँ के जो रिहायशी सेक्टर हैं उनकी समस्या भी आज ज्यों की त्यों है। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो 9 साल का कार्यकाल भी आपसे मैं सहमत हूं नरवाल जी, हमने बहुत किया है, बहुत काम अभी बाकी है। हमारा जहां तक हॉस्पिटल का ताल्लुक है, उसकी जो है अभी मैंने जो ये साई हॉस्टल हरियाणा सरकार के पैसे का है, ये बनाया गया था उस सेंटर के लिए। आज भी मैंने प्रपोजल दे रखी है, मुख्यमंत्री जी से मिला हूं मैं, जो इस साई सेंटर में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए और यहाँ डॉक्टरों के रेजिडेंस बनाए जाएं, या सिर्फ इमरजेंसी के लिए एक छोटी बिल्डिंग रखी जाए, वो एक प्रस्ताव है। उसके अलावा हमने 5 स्टार चंडीगढ़ जैसा हमने जो है म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर बनाया है, चेयरमैन मेरे साथ बैठे हैं। हमने ब्लॉक समिति का बनाया है, ये चेयरमैन मेरे साथ बैठे हैं। हमने 24 का शानदार चबूतरा बनाया है। हमने हॉस्पिटल जो 1881 का अंग्रेजों के टाइम का था, जो 7 फुट डूंगा खड़ा था, वहां से इन्फेक्शन लेके पशु जाते थे, उसका निर्माण करवाने का काम किया है। हम बहुत जल्दी यहाँ ई लाइब्रेरी 2 करोड़ से ज्यादा की कीमत की बढ़ाने जा रहे हैं। मैम में सारे चौक हैं, चौराहे हैं, हमने इस मुहिम को शकल देने की कोशिश की है। अरे दांगी साहब, आपने तो एक अगर सैन समाज का छोटा सा स्कूल था, उसके सामने की गली के लिए पूरा अग्रवाल समाज आपके पास गया था, बच्चे जाते कम से कम ये गली तो बना दे। आप तो वो भी नहीं बना पाए थे। वहां तो हमने उस गली को कंक्रीट की बना, कंक्रीट के ऊपर मोस्टिक भी की भी बनाने का काम किया। आज हमने सारी गलियां, हमने तो महम का शहर का जो है, यहाँ जब भूपेंद्र हुड्डा जी जब आप सरकार छोड़ के गए थे मिस्टर दांगी साहब, जब आप इस शहर को छोड़ के गए, यहाँ बिजली का बिल कितना बकाया था? 1 करोड़ 80 लाख रुपए बैठे उस टाइम के चेयरमैन। 1 करोड़ 80 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया था, जो मनोहर लाल जी ने दिया। ब्लैकआउट था मैम में। आज हमने जो है भारत माता के तिरंगे की शकल की जो है लाइटें लगा रखी है। आज पूरी रात लाइटें जलती हैं।
आज शहर की हमने तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी, इलाके की तस्वीर बदल दी, तकदीर बदल दी। आज जो 5-5 हजार के फेसबुक किया इन कांग्रेसियों के, वो सवाल करते हैं 600 करोड़ रुपए। अरे 600 करोड़ रुपए दिखाई नहीं दिए? अरे तुम्हें 10,000 करोड़ से ऊपर का 152 दिखाई नहीं दिया? तुम्हें राज्य वाली गोर दिखाई नहीं दी? तुम्हें जो है ये 10,000 करोड़ की जो है रेल लाइन दिखाई नहीं दी? तुम्हें गांव गांव में कब जो है गांव में चौपाल बढ़ाता था कोई? चौपालें बनी है, कम्युनिटी सेंटर बने हैं, और आजकल वाटर वर्क्सों पे बड़े काम चले हुए हैं लगभग सभी गांव में। 300 करोड़ के करीब लगभग ये पैसा ये दिखाई नहीं देता। ये जाके किसी भी एक ऐसे आदमी के मुंह के माइक लगाते हैं और कहते कहां गए 600 करोड़? हाँ, तेरी जेब में डालेंगे, कांग्रेसियों की जेब में डाल ले वाले हैं 600 करोड़। बलराज कुंडू जी विधायक हैं, उनकी कार्य प्रणाली को आप किस तरह देखते हैं? अरे यार, कहा नाम ले दिया आप? ये सिट है राजनीति की, बदबू आती है। अरे मामी और मामा का जो नाता है माँ और बाप जैसा है। जो आदमी अपनी मामा और मामी का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपने माँ बाप का सम्मान कतई नहीं कर सकता, वो अपने भाइयों का सम्मान नहीं कर सकता। आज 200 आदमी जो उसके साथ काम करते हैं, पैटी ठेकेदार, उनके पैसे के लिए और दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। धड़कन बंधु बेचारे 10 करोड़ रुपए मांगते मांगते 3 करोड़ 10 तक ब्लैकमेलिंग करवा करवा के, और वो 2 तो मर गए, 2 तो भगवान को प्यारे हो गए, और उसको भी वो लड़की डोब की थी हमारे, उनकी पत्नी, उसको अपनी बहन बना के लूटा। भाइयों को लूटने वाला मामा भांजों को क्या बख्शेगा? मामा मामी को क्या बख्शेगा? इस तरह के मर्यादाहीन, इस तरह के बदतमीज आदमी इस इलाके का जो है एमएलए है मेरा, और इस इलाके का सिर शर्म से झुका हुआ है, और तब तक झुका रहेगा जब तक इस शिट को, इस गंदी की टोकरी को उठा के इलाका अपने सिर से उतार के नहीं फेंक देगा। अब तो नई पार्टी का भी गठन कर लिया। अरे यार छोड़ नरवाल जी, सौदा ही कुछ नहीं। वो गौतम जी वाली बात है, ये सौदा ही कुछ नहीं। इसका जिक्र है करना पाप है, इसका बंद करो इसका चर्चा। ये तो हमारे ऊपर एक किस्म का बदनुमा दाग है, ये तो हमारे इस इलाकों को चिढ़ाने के लिए गाड़ी है। इस गाड़ी को जब तक हम उठा के नहीं फेंक देंगे, इस इलाकों का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा, आने वाली संतानें कभी माफ नहीं करेंगी। मनोहरलाल जी का पैतृक गांव जन्म सतली है, निंदाना गांव, और मनोहरलाल जी का कितना लगाव है और कितना मनोहरलाल जी का लगाव है कि मनोहरलाल जी ने गांव में लगभग 100 करोड़ की योजनाएं, वाटर वर्क्स में सारे पानी की, गलियों में सीवरेज, सड़कें, कम्युनिटी सेंटर, सारी चीजों पर काम एकदम शुरू हुआ। तो भी उस पर कांग्रेसी कहते हैं ये होगा, किसी का मकान गिर गया, किसी का ये गिर गया। अरे भाई, डेवलपमेंट होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा, कोई कच्चा पक्का मकान गिर गया होगा, त्रेड़ आगे होगी। तो ये इस तरह के विकास विरोधी लोग हैं जो इस इलाके को उसी तरह से सड़ते हुए देखना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी जल्द ही महम आएंगे। मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी, क्या आपके पास क्या प्लानिंग? ऐसा है, मुख्यमंत्री बहुत जल्दी, हो सकता है इसी महीने में या अगले महीने के पहले हफ्ते में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत महम में आ सकते हैं। और मेरे पास तो इतना बड़ा पिटारा है मांगों का नरवाल जी के, उसकी बहुत मांगे हैं, बहुत काम अभी बाकी हैं। रुक रुक के सही, रुक रुक के सही चले तो सही। अरे उनसे तो अच्छे हैं जो चले ही नहीं। 10 साल या जो हुड्डा सरकार ये चली ही नहीं, या झूठ बोलते रहे, लूट ले रहे, मैं तारा तम मेरे, मैं तारा तम मेरे। मारा अगर कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी और मनोहरलाल, जिसने विकास किया, जो विकास कर रहे हैं, जिनकी विकास की सोच है, इनकी सोच है केवल लूट और झूठ की सोच। 17 तारीख को क्या प्रोग्राम? 17 तारीख का हमारा पन्ना प्रमुख का प्रोग्राम था, वो आज ही पोस्टपोन हुआ है, क्योंकि 10 से 17 तक हमारे अल्पकालिक विस्तारक पूरे प्रदेश में जा रहे हैं, पार्टी के हर बूथ पे, ये देखने के लिए किस बूथ पर किस पार्टी का, हमारा पार्टी का कितना काम हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि ये पन्ना प्रमुख सम्मेलन 8 अक्टूबर को, हमें एतवार का दिन है, उस दिन करना पड़ेगा। आज ही ये तय हुआ है।